आज हम लोग कक्षा 10 के एक महत्वपूर्ण चैप्टर पोषण अर्थात जीवों में पोषण न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिज्म पर बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे कि व्हाट इज द पोषण, ये न्यूट्रिशन है क्या। तो न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस, एक प्रक्रिया है, एक क्रिया है जिसके द्वारा जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं। तो वह क्रिया जिसके द्वारा जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं, यही क्रिया पोषण कहलाता है। पोषण अगर वो ऑर्गेनिज्म है, जीव है, चाहे वो जंतु हो अथवा पादप, दोनों के लिए उपयोगी होता है, आवश्यक होता है। जीवों में ये जो पोषण की प्रक्रिया है, विशेषकर जंतुओं में, तो जंतु इन पोषक तत्वों को भोज्य पदार्थों के द्वारा ग्रहण करते हैं। बात आती है कि भोज्य पदार्थ किसे कहते हैं, व्हाट इज द फूड, भोजन क्या है। तो वह खाद्य पदार्थ जिनसे हमारे शरीर को पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, उन्हें हम लोग भोजन कहते हैं। जीवों में दो क्रियाएं, एक अपचय की क्रिया और दूसरी उपचय की क्रिया अनवरत होती रहती है। अपचय संश्लेषणात्मक क्रिया है, जबकि उपचय विघटनकारी क्रिया है। वह क्रिया जिसके द्वारा छोटे छोटे अणु मिलकर जटिल अणु का निर्माण करते हैं, ऐसी क्रिया को संश्लेषणात्मक क्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे अपने वायवीय भागों से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, अपनी जड़ों द्वारा जल को ग्रहण करते हैं। तत्पश्चात इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, माने सूर्य की प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन अर्थात C6H12O6 भोजन बनाते हैं। यही क्रिया संश्लेषणात्मक क्रिया कहलाएगी, क्योंकि इसमें छोटे छोटे जो अणु हैं CO2, H2O, ये मिलकर एक जटिल अणु का निर्माण कर रहा है। वहीं जो श्वसन की क्रिया है, श्वसन की क्रिया एक विघटनकारी क्रिया है। इसमें जो जटिल अणु हैं वो छोटे छोटे अणुओं में टूट जाता है। इस तरह से जीवधारी के शरीर में अपचय और उपचय की क्रिया चलती रहती है, जिसे हम मिलाकर एक शब्द में उपापचय की क्रिया कहते हैं। तो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग, ये जीवों का एक लक्षण हो गया कि जीवों में उपापचय की क्रिया पाई जाती है। जो उच्च वर्ग के जंतु हैं, उच्च वर्ग के जंतुओं में विभिन्न प्रकार के तंत्र अर्थात उनका जो शरीर होता है वो तंत्रीय सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन माने शारीरिक गठन होता है। हम लोगों के शरीर में श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, जनन तंत्र, तंत्रिका तंत्र आदि तंत्र मिलकर एक शरीर का निर्माण करते हैं। हम लोग पुनः ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स आपको जब पुनः मैं सजीवों के कैरेक्टर, सजीवों के लक्षण पढ़ाऊँगा, तो वहाँ पे एक बार पुनः इन सारी बातों को मैं रिपीट करूँगा। लेकिन पहले यहाँ पर जो हमारी टॉपिक है न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिज्म, पोषण की बात करें। पोषण जैसा आपको पूर्व में बताया कि पोषण वह क्रिया है जिसके द्वारा जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करता है। हमारे शरीर में कुछ तत्व अधिक मात्रा में चाहिए और कुछ तत्व कम मात्रा में चाहिए। जो तत्व अधिक मात्रा में चाहता है, ऐसे तत्व को हम दीर्घ तत्व कहते हैं। ऐसे तत्व को दीर्घ तत्व, इंग्लिश में मैक्रो एलिमेंट्स कहते हैं। मैक्रो एलिमेंट्स ये हमारे शरीर में अधिक मात्रा में चाहिए, तथा कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनका हमारे शरीर को थोड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है, तब उन्हें हम लोग लघु तत्व कहते हैं। करीना हॉपकिंस का मजा लीजिए। ये जो तत्व है, एक लाइन में इसको बोले, करीना हॉपकिंस का मजा लीजिए।
कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, पोटेशियम, नाइट्रोजन, सल्फर, कैल्शियम और मैग्नीशियम ये मैक्रो एलिमेंट्स हैं, दीर्घ तत्व हैं, अर्थात ये तत्व हमारे शरीर को अधिक मात्रा में चाहिए। वहीं कुछ तत्व हैं जैसे जाने, मन, बको, मत, कल, फिर, आना, जिंक, Mn, बी, CO, Mn, Cl, Fe ये भी हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं, लेकिन थोड़ी मात्रा में चाहिए, इसलिए इन तत्वों को लघु तत्व कहते हैं। तो चाहे तत्व थोड़ी मात्रा में चाहिए, चाहे अधिक मात्रा में चाहिए, लेकिन वो तत्व चाहिए, पोषक तत्व चाहिए। और इन पोषक तत्वों के आधार पे जीवों को हम दो भागों में विभाजित कर लेते हैं। एक वे जीव हैं जो अपना भोजन स्वतः निर्मित कर लेते हैं, ऐसे जीवों को हम स्वपोषी कहते हैं, तथा वे जीव जो अपना भोजन स्वतः नहीं बना पाते हैं, ये प्रत्यक्ष या जैसा आपको पूर्व में बताया कि यदि पोषण की दृष्टि से देखें तो जीव दो प्रकार के होते हैं। एक जीव जिसे हम स्वपोषी कहते हैं, अंग्रेजी में इसको ऑटोट्रॉफिक कहा जाता है। डेफिनेशन ऑटोट्रॉफिक का या स्वपोषी का कि वे जीव जो अपना पोषण स्वतः बनाते हैं, स्वतः प्राप्त करते हैं, ऐसे जीवों को हम स्वपोषी कहते हैं। इसके अंतर्गत, स्वपोषी के अंतर्गत समस्त हरे पादप आते हैं, पौधे आते हैं। जैसा आप जानते हैं कि ये जो पौधे हैं अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा प्राप्त करते हैं, इसीलिए इन्हें हम स्वपोषी कहते हैं। परपोषी माने वे जीव जो अपनी पोषण के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इन स्वपोषी अर्थात हरे पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं, उन्हें हम परपोषी कहते हैं। परपोषी को भी कई भागों में उनकी प्रकृति के आधार पर जो भोज्य सामग्री वो खाते हैं उसकी प्रकृति के आधार पर परपोषी को भी कई भागों में विभाजित किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे शाकाहारी, हर्बीवोरस इंग्लिश में बोलते हैं, हर्बीवोरस आप जानते हैं वे जीव जो साग भाजी हरे पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं, उनका भक्षण करते हैं। ऐसे जो जीव होते हैं वो शाकाहारी कहलाते हैं, जैसे हिरण, खरगोश, गाय भैंस इत्यादि, ये सभी शाकाहारी हैं। क्योंकि ये हरे पेड़ पौधों पर अपनी भोजन के लिए निर्भर होती हैं, अर्थात ये उसका भक्षण माने खाते हैं। सेकेंड इज द मांसाहारी वे जंतु होते हैं जो दूसरे जीवित जीवों का भक्षण करते हैं। परजीवी और मांसाहारी में, परजीवी में भी बताएंगे तो कहेंगे कि ये दूसरे जीवित जीवों पर निर्भर हैं लेकिन उनका भक्षण नहीं करते हैं। किंतु मांसाहारी ये मांस खाते हैं, अर्थात दूसरे जीवित जीवों का उनका ये भक्षण कर जाते हैं। ऐसे जीवों को हम मांसाहारी कहते हैं, जैसे शेर, चीता, बाघ एक्सेट्रा। सर्वाहारी जो शाकाहारी भी होते हैं, मांसाहारी ये भी होते हैं, दोनों मिलाकर, अर्थात जो ज़रूरत पड़ने पर हरे पेड़ पौधे या वनस्पतियों के उत्पाद को खाते हैं तथा मांस का भी भक्षण करते हैं, ऐसे जीवों को हम सर्वाहारी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मनुष्य,
बिल्ली, कुत्ता, ये जो प्राणी हैं ये सभी सर्वाहारी के अंतर्गत आते हैं। मृतोपजीवी, मृतोपजीवी किसे कहेंगे? तो मृतोपजीवी के अंतर्गत वे जीव आते हैं जो अपना भोजन सड़े गले मृत पदार्थों से, सड़े गले मृत पदार्थों से प्राप्त करते हैं, उन्हें हम मृतोपजीवी कहते हैं। जैसे गिद्ध था, गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाता था, अर्थात ये मृतोपजीवी था, अब विलुप्त होने के कगार पे आ गया है। कवक, ये भी मृतोपजीवी होते हैं। नाउ यहाँ पे आप जो देख रहे हैं परजीवी, इसको यहाँ पर अलग से लिख लेते हैं। परजीवी जैसा नाम बताता है, परजीवी वे हैं जो अपने पोषण के लिए दूसरे जीवित कोशिकाओं पर निर्भर रहते हैं। परजीवी भी दो प्रकार के हो सकते हैं, एक बाह्य परजीवी और दूसरा अंतः परजीवी। बाह्य परजीवी वे जो शरीर के बाह्य सतह पर होते हैं, उन्हें हम बाह्य परजीवी कहते हैं। जैसे जू, खटमल, जोंक, ये सभी बाह्य परजीवी हैं, अर्थात शरीर के बाह्य सतहों पर पाए जाते हैं। वहीं अंतः परजीवी वे होते हैं जो शरीर के अंदर निवास करते हैं, उसे हम अंतः परजीवी कहते हैं। जैसे एस्कैरिस, एस्कैरिस। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज द फर्स्ट लेक्चर, ये पहला लेक्चर है इसलिए छोटा सा। इसके बाद के जो लेक्चर जाएंगे वो आपको कम से कम 20 से 25 मिनट का लेक्चर रहेगा। आज पहला दिन है, आप समझने का प्रयास करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हम जो ही वीडियो अपलोड करें आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आप लोग पहला काम करिए, चैनल्स का लिंक मैंने भेजा हुआ है, फिर से भेज दूंगा, इसको पहले सब्सक्राइब कर लीजिए तथा आपके जो इतर मित्र हैं उनको भी आपके इस चैनल को यथाशीघ्र सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको ये जो वीडियो हैं जो ही अपलोड मैं करूं आपके मोबाइल पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इन्हीं शब्दों के साथ आज का ये वीडियो समाप्त करते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।